ब्रसेल्स। बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन क्या है बेटे, वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं, कौन कौन से रीजन में? फ्रेंच, हाँ जी बोलो बेटे। फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। जर्मन स्पीकिंग। ऊपर वाली ये हमारा बेल्जियम का मैप है, मैप है ना ये हमारे सामने बेल्जियम का। अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटे? अपर पार्ट कौन सा रीजन माना जाता है? फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में कौन से मैम डच स्पीकिंग पीपल हैं? कितने परसेंट पीपल हैं डच स्पीकिंग? 59%। और नीचे वाला जो पार्ट है वैलून रीजन माना जाता है, वहां पर जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, कितने परसेंट है? 49%। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास बुक है, बुक ओपन है सबके पास? बुक ओपन की हुई है बेटे सबने? यस मैम। तो ये वाला जो है हमारा जो लाइनिंग से जो शेडेड पार्ट है रेड वाले में, ये हमारा है जर्मन स्पीकिंग पीपल। कौन से हैं ये लोग? जर्मन स्पीकिंग पीपल है, जो कि 1% है। और ये जो हमने येलो में ये छोटा सा डार्क येलो ब्राउन कलर देखा था, ये क्या है, क्या जगह है बेटे? ये क्या है? ये जगह बेल्जियम की कैपिटल। क्या है बेल्जियम की कैपिटल? ब्रसल। क्या है बेटे बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रसेल्स। ब्रसल। क्लियर हुआ बेटे? ये समझ आया इतना? ये कल किया था हमने। यस मैम। इसमें हमने एक वर्ड किया था एथनिक कंपोजिशन। में बार बार बोल रही हूँ कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रसेल्स। एथनिक का मीनिंग क्या होता है? देखो एथनिक की डेफिनेशन उन्होंने दी है, कि आपको अपने नोटबुक में भी नोट करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक? ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर कल्चर। कहते एक सोशल डिवीजन है जो कि कल्चर से रिलेटेड जो है वो कल्चर्स को लेकर जो है वो जिसको शेयर किया जाता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्ड इन देयर कॉमन डिसेंट। कहते एक ही ग्रुप के लोग जो है वो उनके कॉमन डिसेंट्स होते हैं, उनकी सेम फीलिंग्स होती हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग। बिकॉज सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और द कल्चर और बोथ, क्योंकि वहाँ की कहते हैं फिजिकल और कल्चरल उनकी सिमिलैरिटीज होती हैं, वो एक ही बात को मानने वाले होते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। कहते वो क्या चाहते हैं? हमेशा वो चाहते हैं कि उनका रिलीजन भी सेम हो और उनकी नेशनलिटी भी सेम हो। इसको बोल देते हैं एथनिक। क्लियर हुआ बेटे? एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज को या फिर एक ही जाति को मानने वाले लोगों को हम क्या बोल देते हैं? एथनिक। जैसे हमने इसकी देखी बेल्जियम की देखी एथनिक कंपोजिशन, ऊपर वाले पार्ट में जो है वो आपका क्या है? फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपल है। नीचे वाला जो पार्ट है वैलून रीजन, वहाँ पर जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। और ये वाला पार्ट जो है वो आपका 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है। ये जो इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स है, यहाँ पर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले, इससे उल्ट हो जाती है कंपोजिशन। यहाँ पर जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है और डच स्पीकिंग पीपल कम है। तो इन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो कैसे कंपोजिशन की कैसे पावर शेयरिंग की, इसके बारे में हम देखेंगे। पावर शेयरिंग का मैंने आपको मीनिंग बताया था, कुछ क्लियर है? बताएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली अमंग द पीपल लिविंग इन ए कंट्री। क्लियर हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिवाइडेड इनटू इक्वली, किसके बीच में बेटे? लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, कास्ट, रिलीजन, सबके बीच में पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। किसी को भी देश में रहने वाले किसी को भी धर्म या जाति के लोगों को ये ना लगे कि उनको इग्नोर किया जाता है। मेनली किनको? माइनॉरिटी। मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश ना करे। सबके माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। क्लियर हुआ बेटे? समझ आया इतना? करें, स्टार्ट करें आज चैप्टर। यस मैम। ओके यस मैम। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर हमारी जो थी वो इंट्रोडक्शन दी थी, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ा है ना हम लोगों ने। 2 स्टोरीज देखेंगे हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले हम बेल्जियम की स्टोरी देख रहे हैं। कहते बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है यूरोप का, जो क्या है बेटे? हरियाणा से भी छोटा है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू एरिया देखें तो ये हरियाणा से भी छोटा है। आगे ये भी आपसे पूछ लेते हैं, बेल्जियम की जो है वो ज्योग्राफिकल फीचर बताओ। ज्योग्राफिकल फीचर क्या है? ज्योग्राफिकल फीचर का ये फर्स्ट पॉइंट बन जाता है, इट इज स्मॉलर एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। उसके बाद बेटे सेकंड बन जाता है, इसका पॉइंट बन जाता है, इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। किसके साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं?
ब्राजील, इसकी ब्रसल्स की जो ब्राजील की जो बाउंड्रीज हैं कौन कौन से देशों के साथ लग रही है बेटे? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और किसके साथ लग रही है? लग्जमबर्ग के साथ। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। वहाँ की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा से भी आधी है। अगर हम हरियाणा की अपने हम हरियाणा में रह रहे हैं, अगर यहाँ की पॉपुलेशन देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से भी छोटा है देश में एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, लेकिन इसकी एथनिक कंपोजिशन जो है वो काफ़ी ही कम्प्लेक्स वाली है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। हमने देखा ना मैप में, कहते वहाँ पर 59% लोग जो है वो 50 फ्लैमिश रीजन में रह रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लोग? डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। एंड अनदर 40% ऑफ पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक द फ्रेंच। और दूसरे जो 40% लोग हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं? वेलोनिया रीजन में, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो? फ्रेंच लैंग्वेज। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। जो 1% वहाँ की पॉपुलेशन बच गई वो क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलती है? 1 करोड़ में से देखो उन्होंने बोला 59 लाख जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? डच। और 40 लाख लोग जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं वहाँ पर? फ्रेंच। और उसके बाद 1% जो पीपल है वहाँ पर, यानी कि 1 करोड़ जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं वहाँ पर? जर्मन। कहती लेकिन इससे अगर हम, इससे ऑपोजिट अगर हम बेल्जियम की कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? कैपिटल का नाम क्या भी बताया था मैंने, श्वेता बताना क्या कैपिटल का नाम? मैम ब्रसल्स। ब्रसल्स। कहती जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स है, वहां पर क्या है? बेल्जियम स्पीक, कहते इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच। वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं, लेकिन पूरे अगर हम बेल्जियम की बात करें तो सिर्फ 40% पीपल हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% है डच स्पीकिंग, लेकिन 20% लोग जो है वो वहाँ पर डच लैंग्वेज बोलते हैं। देखो बिल्कुल उससे उल्ट हो गया ना, वहाँ 59 है पूरे देश में और 40% फ्रेंच है, लेकिन वहाँ की कैपिटल, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, अगर दिल्ली में जो है लोग रह रहे हैं, हम देखेंगे 80% ये लोग हैं और 20% ये, वैसे उन्होंने ब्रसल्स की बात की है। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. जो minority community है 40% जो लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग है, कहते वो relatively क्या है, ज़्यादातर वो क्या है? अमीर है और पावरफुल है, शक्तिशाली है। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development. यही कारण है कि डच स्पीकिंग पीपल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ने का काफ़ी लेट मौका मिला एंड एजुकेशन मच लेटर। वो एजुकेशन के तौर पर भी और विकास में भी काफ़ी पीछे रहे, काफ़ी देर के बाद उन्होंने विकास किया। This led to the tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 to 1960। 1950 से लेकर 1960 के बीच में वहाँ पर बेल्जियम में कहते हैं दोनों स्पीकिंग फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर acute in Brussels। ज़्यादातर ये कहाँ पर थी टेंशन? ब्रसल में, कैपिटल में। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital। क्या था बेटे? ब्रसल्स को क्या मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? जो मेजोरिटी में कम्युनिटी, हमने देखा ना 59% है डच स्पीकिंग पीपल, जो मेजोरिटी में कम्युनिटी थी डच स्पीकिंग पीपल थे, लेकिन वो ब्रसल्स में क्या थे बेटे? माइनॉरिटी में थे। जहाँ पर वो पूरे देश में मेजोरिटी में थे, कैपिटल में वो लोग माइनॉरिटी में थे। Let us compare this to the situation of another श्रीलंका। ये पहले आपको इसका बेल्जियम का क्लियर हुआ बेटे? हमने वैसे कल भी कर लिया था, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलो बेटे ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या क्या टेंशन थी 1950 से 1960 के बीच में? शहबाज क्लियर हुआ? शहबाज, श्वेता? यस मैम, यस मैम। साथ ही साथ रिस्पॉन्स दिया कर रहे हैं बेटे। उसके बाद है, अगर अब हम जो है वो श्रीलंका की बात कर रहे हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। हमारे देश से जो है वो तमिलनाडु, जो हमारी लास्ट स्टेट है साउथ में, उससे कुछ किलोमीटर दूर पर ही जो है वो श्रीलंका है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है।
अबाउट द सेम इन हरियाणा, जितनी की हरियाणा की पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। कहते दूसरे रीजन के द्वारा श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहाला स्पीकर 74%। कल हमने मैप में देखा था, वहां पर जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, सिंहाला। सिंहाला लैंग्वेज, सिंहली लैंग्वेज जो है, जैसे हमारे यहाँ पर तमिल या फिर गुजराती, मराठी, पंजाबी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल है ना, वहाँ पर जो है वो कहते हैं सिंहाला स्पीकिंग पीपल जो है वो 74% है। एंड तमिल स्पीकिंग पीपल 18% है। अमंग तमिल देयर आर, कहते हैं तमिलों में भी आगे दो तरह के लोग हैं। अमंग तमिल देयर आर टू सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो कि उसी कंट्री के नेटिव में है, आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल, 13% है वो। एंड द रेस्ट हुज forefathers come from the India as a plantation worker during the colonial period। और बाकी जो कहते हैं 5% बच गए, जो बाकी के 5% बच गए वो अंग्रेजों के टाइम में प्लांटेशन के लिए वहां पर आए थे, वो इंडियन तमिल है। तमिल जो है वो कहते कौन कौन से, दो तरह के तमिल है ना वहां पर, एक तो जो श्रीलंकाई तमिल 13% एंड 5% जो है वो इंडियन तमिल, भारतीय मूल के जो है वो तमिल बोले जाते हैं वहां पर। As you can see from the map, Sri Lanka Tamil are concerned in the north and east of the country। ये हमने मैप जो है वो उसमें देखेंगे, जो श्रीलंका तमिल है वो कहाँ पर है, ये वाले हमने देखे ना, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, देश के नॉर्थ में और ईस्ट में है। और ये वाले जो येलो पार्ट जो है ये सारा जो है वो आपका कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग है, सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स है। एंड मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिज्म। कहते हैं जो सिंहाला स्पीकिंग पीपल है वो ज्यादातर कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, ज्यादातर जो तमिल है वो हिंदू और मुसलमान है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, वहां पर कहते हैं 7% क्रिश्चियन भी हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिंहाला, वो तमिल भी हैं और सिंहाला भी है। क्लियर हुआ, इतनी बड़ी कंपोजिशन क्लियर हुई यहाँ पर, ये इतना बेटे क्लियर हुआ आप लोगों को, जल्दी से आंसर दिया करो। मानवी क्लियर हुआ है, ये हमने कल कर लिया था, ये आज आपका दोबारा रिवाइज हो रहा है ये सारा। कहते जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक इन द बेल्जियम, Dutch speaking community could not take advantage of its numerical majority and force its will on the France and German speaking population। अगर कहते हैं अगर हम क्या होता अगर सिचुएशन होती बेल्जियम में, जो डच 59% लोग हैं वो क्या करते, इस बात का एडवांटेज उठाते, मेजोरिटी ग्रुप होने का एडवांटेज उठाते और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल के ऊपर रोक जमाते। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर। इसकी वजह से क्या होता कहते वहां पर कम्युनिटीज में क्या हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े शुरू हो जाते। दिस वुड लीड टू ए वेरी मेजी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता, कंट्री के आगे पार्टीशन हो जाता, हिस्सों में बढ़ जाता देश। Both the sides will claim control over Brussels। दोनों जो थी वो ब्रसल्स को कंट्रोल करना चाहती, फ्रेंच वाले या डच वाले। हमने देखा ना कैसे नॉर्थ और साउथ में वो डिवाइडेड है। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। अगर हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वहां पर कहते हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी सिंहाला कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, वो इम्पोज कर रही है पूरे देश के ऊपर, जो है वो अपनी रूल्स को चलाने की कोशिश कर रही है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। अब हम देखते हैं दोनों देशों में क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपनी कंपोजिशंस को संभाला। सबसे पहले हम देखते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म क्या होता है, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटे। इसमें आपको नीचे दिया भी हुआ, ये दिया हुआ कॉर्नर में ग्लॉसरी में दिख रहा है बेटे, जैसे पीछे एथनिक दिया होता है ना ग्लोसरी में, वैसे यहाँ पर मेजोरिटिज्म दिया हुआ। क्या होता है, ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। जिसमें ये क्या करती है बेटे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की नीड्स को या माइनॉरिटी कम्युनिटीज की विशेस को इग्नोर करती है और अपनी बात जो है वो मनवाने की कोशिश करती है, अपनी बात को जो है वो पूरे देश के ऊपर लागू करने की कोशिश करती है। और श्रीलंका में ऐसे हुआ भी, इसलिए वहां पर जो है वो कोल्ड वार की सिचुएशन बनी हुई है। इसलिए वहां पर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद देश के अंदर जो है वो झगड़े होते रहते हैं, सिंहाला और इनके बीच में, तमिल्स के बीच में। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। कब आजाद हुआ था श्रीलंका, 1948 में। The leaders of the Sinhala community sought the secure dominance over governance by
वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, कहते जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरह से कहते जो गवर्नमेंट के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि वो लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. कहते वहाँ की जो गवर्नमेंट ने था वो कौन सी क्या अडॉप्ट किया, मेजोरिटिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद को वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनाया. In 1956 an act was passed. 1956 में वहाँ पर एक एक्ट पास हुआ. ये क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे. Which act was passed in the 1956? According to this, why the Tamils opposed the act of 1956? Tamils ने जो था वो 1956 के एक्ट को अपोज क्यों किया था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 मार्क्स में मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है. यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन, जैसे मेजॉरिटिज्म लिख रहे हो उसके ऊपर लिखो क्वेश्चन, और इसी तरह इसके ऊपर भी लिखो क्वेश्चन. 1956 में कौन सा एक्ट पास हुआ था बेटे? वहां पर पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज ए ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. उन्होंने क्या कर दिया था, सिंहाला, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बनता है, सिंहाला लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज. वहां पर जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई थी सिंहाला. दिस रिग्रेटिंग तमिल, इसकी वजह से तमिल क्या हो गए बेटे, तमिल जो थे वो अनसेटिस्फाई हो गए. द गवर्नमेंट फॉलोज preferential politics that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया था, तमिल जो सिंहाला स्पीकिंग पीपल थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में उनको अच्छी पोजीशन या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, उनको जो थी वो प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी थी. और थर्ड जो आपका बनता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. और तीसरा उन्होंने क्या कर दिया था, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को उन्होंने जो था वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था, बौद्ध धर्म को फैलाना शुरू कर दिया था. लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करें. क्लियर हुआ 1956 का एक्ट? मानवी क्लियर हुआ बेटे एक्ट ऑफ 1956? यस मैम. ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे 3 मार्क्स का. व्हाई द तमिल्स अपोज द एक्ट ऑफ 1956, या which things were adopted in the act of 1956? क्लियर हुआ. उसके बाद देखो उन्होंने फिर तमिलों ने जो था वो इसको अपोज कैसे किया. कहते all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienations among the Sri Lankan Tamil. ये जो एक के बाद एक जो थी वो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी सिंहाला गवर्नमेंट के कानून पास कर दी थी, तो इसकी वजह से कहते श्रीलंका में जो तमिल रहने वाले थे वो क्या फील करने लगे, अपने आप को अकेला महसूस करने लगे. उनको लगने लगा कि हम इस देश के निवासी, एलियन जो थे, यानी कि अपने आप को उस देश के निवासी फील ही नहीं कर रहे थे. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala's leaders were sensitive to their language and culture. उनको लगा कि जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, जो सिंहाला लीडर्स हैं, वो हमारी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर सीरियस नहीं है, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. कहते हैं उनको लगने लगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी पॉलिटिकल राइट उनसे छीन रही हैं, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया था. उनको जो है वो जॉब्स में भी जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. देखा ना, हमने देखा था ना 1956 एक्ट में कि यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट जॉब में जो था वो सिंहाला स्पीकिंग पीपल को प्रेफरेंस दी जा रही थी. एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है. एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला वहां पर, द रिलेशन बिटवीन द सिंहाला एंड तमिल कम्युनिटीज चेंज ओवर टाइम. कहते क्या होना शुरू हो गया, ये एक दूसरे के खिलाफ होने शुरू हो गए, श्रीलंका और ये आपके सिंहाला स्पीकिंग पीपल एंड तमिल स्पीकिंग पीपल. क्लियर हुआ बेटे इतना? मेजोरिटिज्म क्लियर हुआ बेटे? मेजोरिटिज्म क्लियर हुआ? यस मैम. 1956 का एक्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे क्या एक्ट बना था? यस मैम. ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग. The Sri Lankai Tamilis launched parties and struggled for the recognized of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in quality education and jobs. ये आ जाते हैं what were the demands of the Sri Lankai Tamil against 1956. ये क्वेश्चन आ जाता है
इस पैरे के ऊपर क्वेश्चन लिखो अपना। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन या तमिल स्पीकिंग पीपल अगेंस्ट द सिंहाला ग्रुप। क्या था बेटे उनकी क्या डिमांड थी? तमिलों ने क्या अपनी पार्टीज बनानी शुरू कर दी, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। उनका भी क्या था, डिमांड क्या थी बेटे? दे वांट्स टू रिकॉग्निशन द तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फॉर रीजनल इकोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी एजुकेशन में उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। एंड जॉब्स, और जॉब्स में भी जो है वो उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। But their demands for more autonomy to province populated by the Tamils was repeatedly denied. लेकिन कहते जो तमिलों की ये डिमांड थी, इसको वहां पर जो था वो डिनाई कर दिया गया। By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in northern and eastern part of Sri Lanka. कहते 1980 में जो तमिलों ने ग्रुप बनाए थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बेटे? उन्होंने अलग से एक तमिल स्टेट बनाने की डिमांड करनी शुरू कर दी कि जहां पर सिर्फ तमिल ही रहेंगे, तमिल स्पीकिंग पीपल रहेंगे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। उन्होंने डिमांड की थी कि इस पार्ट को जो है वो श्रीलंका से अलग कर दिया जाए, यहाँ पर जो है वो नया देश बना दिया जाए जो कि तमिलों का ही हो। This distrust between the two communities turned into widespread conflict. कहते हैं कि दो कम्युनिटी बीच में जो लड़ाई थी कि बहुत ज़्यादा फैल गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। It soon turned into a civil war. ये किस में चेंज होगी बेटे? बहुत जल्दी सिविल वार में चेंज होगी। As a result, thousands of the people of both the communities have been killed. जिसमें कहते हैं बहुत सारे लोग जो थे वो मारे भी गए। Many families were forced to leave the country as refugees and may more lost their livelihood. बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जो था वो शरणार्थियों की तरह रहना शुरू कर दिया गया। यू विल रीड, ये जो हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में देखेंगे अबाउट श्रीलंका, उसमें अगर आपको ध्यान हो बेटे डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने देखा था इतनी वहाँ पर सिविल वार है, लेकिन फिर भी उसका जो HDI रैंक है वो इंडिया से ऊपर है ना। 96 रैंक है ना श्रीलंका का, और इंडिया का जो है वो 126 रैंक है। ध्यान है कुछ? ध्यान है कुछ? डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा था या नहीं कुछ? मानवी श्वेता याद है कुछ? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा था हमने, श्रीलंका का रैंक 96 था और जबकि भारत का रैंक 126 है। कहते वहां पर इतनी सिविल वार होने की वजह से भी वहां पर दो कम्युनिटीज के बीच इतनी लड़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी उसका जो HDI रैंक है, but the civil war was caused a terrible setback of the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. कब जाकर एंड हुई ये बेटे लड़ाई उनके बीच में? कब जाकर लड़ाई खत्म हुई है? इन 2009। अब बोलो ये क्लियर हुआ इतना? दोनों के बीच में एथनिक कंपोजिशन क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। मैम ह्यूमन वो जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर था उसमें तो श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे ज्यादा थी ना? सबसे ऊपर था ना। देखो वहां पर देश के अंदर इतने झगड़े हो रहे हैं, देखा ना हमने तमिल और सिंहाला के बीच में कितनी लड़ाई हो रही है। मेजोरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अच्छा है, बेटर है इंडिया से। ये बात बोलना चाह रही हूँ मैं आपको, क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, एक कारण हम ये भी लगा सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। कम है ना पॉपुलेशन वहाँ की? बोलो। अब बोलो इसमें से अगर बेटे कुछ पूछना है तो बोलो। मैप ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में? बेटे आंसर दो जल्दी से, अब डिस्कशन चल रही है। आप लोगों ने मैप ड्रॉ कर लिया अपनी नोटबुक में? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? मैप ड्रॉ हो गए बेटे आप लोगों के? मैम अभी कर लेंगे, अभी स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। चलो ठीक है बेटे, मैप ड्रॉ कर लेना। अब इसमें से कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है जितना हमने आज किया बेटे? कल फिर हम इसकी देखेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने कैसे अकोमोडेट किया अपने 3 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को, और श्रीलंका ने क्या किया, फिर इसमें किसमें क्या कमी थी, उसके बारे में हम कल करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटे पूछो, है कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. क्लास ओवर करें?
या कुछ पूछना है तो बोलो बेटे, कोई बात करनी है तो बोलो। और बाकी फ्रेंड्स को बोला था क्लास अटेंड करने के लिए? मानवी, आशीष से बात हुई थी? मैम सुदीप्ता को बोला था, सी से तो बात नहीं हुई, सुदीप्ता को बोला था मैंने। किसको बोला था? सुदीप्ता। तो वो भी क्लास में नहीं है, कल अंकिता वगैरह थे, कल इतने बच्चे थे, आज वो भी नहीं है, आज तो सिर्फ आप ही हो। चलो करना बेटी बात मैम आपने बाकी। अंकिता तो सी सेक्शन में है। कोई थे बच्चे बेटे, कल और भी थे क्लास में। चलो देखना बेटे, बाकी बच्चों से बात करते। ओके ओके मैम। आगे बेटे प्रॉपर जो हो सके आपके, आप लोगों का ही लॉस हो रहा है।